नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप लोगों से जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जो जिसका डेट आपका 1 फरवरी को लगा हुआ है। तो जूनियर असिस्टेंट इस बार में आपका ये 2023 पेपर था। इसमें 3284 पोस्ट है। इसके पहले जो हुआ था 5500 पोस्ट वाला, वो आपका 2022 वाले पेट पे था। तो ये आपका 2023 वाले पेट पे है। और इसमें अभी जैसे 1200 वाला एक हुआ था, 1200 प्लस पोस्ट थी। तो उसमें आपका कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें आपकी कट ऑफ गई थी 63 नंबर। जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 63 नंबर। इसके बाद जो 5500 वाला हुआ है, 5500 वाला हुआ, इसकी कट ऑफ तो अभी नहीं आई है, लेकिन मोटी मोटा अनुमान लग रहा है कि इसकी कट ऑफ 60 के आसपास रहेगी। इसकी कट ऑफ 60, चाहे एक दो नंबर कम या 60 से एक दो नंबर ज्यादा, इसकी कट ऑफ 60 के आसपास रहेगी। क्योंकि इसमें पोस्ट ज्यादा है, लेकिन बच्चे भी क्वालिफाई बहुत ज्यादा किए गए थे। लगभग 90,000 लोग टाइपिंग के लिए इसमें क्वालिफाई किए गए थे। तो 90,000 में सुनने में आ रहा है कि लगभग 30,000 लोग पास हुए हैं टाइपिंग में, 50-60% लोग फेल हो गए हैं टाइपिंग में, 60-70% लोग। तो 50% लोग मतलब 30,000 हो गया, उसका कितना 30-35% लोग पास हुए हैं और बाकी लोग फेल हो गए हैं। तो 5,000 सीटें हैं और लगभग 30,000 लोग पास हुए हैं इस एग्जाम में। तो 30,000 पास हुए हैं, तो 60 से कम मुश्किल है थोड़ा। 60 के आसपास ही रहेगी, चाहे पॉइंट में एक नंबर कम हो जाए या एक नंबर ज्यादा हो जाए। तो 5500 की कट ऑफ 60 के आसपास रहेगी। तो उसको देखते हुए अगर आप इस एग्जाम पे 3284, क्योंकि डे बाई डे आपका क्या हो रहा है, डे बाई डे हो रहा है कि आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ ज्यादा ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आसान है या कठिन है, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसमें तो 60 के आसपास जाएगी। तो इसमें अगर आप 70 प्लस टारगेट कर लेते हैं, 70 प्लस, हम तो कहेंगे आप 75 प्लस टारगेट करिए। 75 प्लस टारगेट करेंगे तो इससे होगा, जो आप जो डिपार्टमेंट चाहेंगे वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत से लोग डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी इस जॉब में है, या लेखपाल है, या इस पे ग्रेड की कोई और जॉब में है, पुलिस में है, तो वो लोग डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए एग्जाम देते हैं बहुत लोग। तो अगर 75 प्लस नंबर आपके आ गए तो आपका अपने मन, आप लोग जो चाहेंगे वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा, अगर 75 प्लस नंबर आ गया आप लोगों का। तो आइए देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है सिलेबस को। सिलेबस एकदम वेल डिफाइंड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जितना क्वेश्चन लिखा है उतना ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये नहीं कि रीजनिंग का 15 क्वेश्चन लिया लिखा है तो 10 क्वेश्चन पूछा या 20 क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा नहीं है। जितना क्वेश्चन इसमें सिलेबस में लिखा गया है उतना ही क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आता है। तो पहले आप इसमें सबसे बड़ा पोर्शन क्या है, यही गेम चेंजिंग है। हिंदी आपका 30 क्वेश्चन है इसमें। 30 में लोग जो भी हिंदी पढ़े ले, थोड़ा अच्छे से जानते हैं हिंदी, उनके 30 में 27, 28, 29 नंबर आ जाते हैं इजिली। हमारे ही कई दोस्त ने दिया था, उनके 28-29 नंबर हिंदी में आए थे। तो इसमें आप 25 प्लस का टारगेट तो रखिए हिंदी में, कि 25 से कम तो नहीं होना चाहिए हिंदी में। जो भी लोग पढ़े हैं उनका आ जाता है हिंदी में 25। और आपका जीएस 20 में आप इसमें 14-15 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, कि 14-15 सही करना हमको, इससे कम नहीं करना। और जो लोग जीएस पढ़े हैं अच्छे से, उनका भी ये 14-15 क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन आसान नहीं आता है। इसमें भी अब पीसीएस जैसे स्टेटमेंट वाले आने लगे हैं। एक स्टेटमेंट दिया, दो स्टेटमेंट दिया, तीन स्टेटमेंट, फिर नीचे ऑप्शन बनाया ABCD करके। इसमें तो ई ऑप्शन भी रहता है, इसमें ई ऑप्शन करके गेम खेलता है थोड़ा इस ई वाले ऑप्शन से। तो इससे बहुत लोग डर जाते हैं और पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। अगर मान लीजिए आप 100 में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसमें 15 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपका, तब आप एग्जाम से बाहर ही हो गए। इसलिए इसमें 1/4 निगेटिव होती है। सबसे ज्यादा तो ध्यान आप लोग इस बात पे देंगे, 1/4 निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। 1/4 होती है मतलब 0.25 नंबर माइनस होते हैं। तो 1/4 वाले में अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो आप, मैं तो कहूंगा 100 में 100 करिए, इसमें क्वेश्चन छोड़िए मत। यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में इसमें कितना माइनस होता है? 1/4 निगेटिव होता है। मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.25 नंबर कटेगा। तो इसमें निगेटिव कम है, तो आप लोग कोशिश करिए कि 100 में 100 अटेम्प्ट करिए, इसमें क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अगर क्वेश्चन छोड़ेंगे, मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि ई ऑप्शन थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूज करता है,
तो अगर आप 20 क्वेश्चन छोड़ दिए उसके बाद आपका 10-15 गलत हो गया तो वैसे ही आप कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि कितना भी करे 10-15 लोगों का गलत हो ही जाता है। अगर आप 100 क्वेश्चन वही करेंगे, 15 की जगह आपका 20 गलत हो गया, तब भी आपका 20 में कितने नंबर माइनस होगा? 5 नंबर माइनस होगा, तब भी आपका 75 नंबर आएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन कर रहे हैं अटेम्प्ट, 100 में आपका 20 क्वेश्चन माइनस हो गया, 20 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 20 क्वेश्चन का निगेटिव मार्किंग कितना होगा? 5 नंबर होगा। 5 नंबर होगा तो आपका 20 गलत हुआ तो 80 सही हुए, 80 में से 5 माइनस कर दीजिए, आपके 75 मार्क्स आ गए। तो अगर आप 75 मार्क्स लेके जा रहे हैं इस एग्जाम में तो आपका श्योर सिलेक्शन पक्का है। हाँ, लेकिन सिलेक्शन तब पक्का है जब आप टाइपिंग भी कर लेंगे, क्योंकि टाइपिंग इसमें बहुत जरूरी है। टाइपिंग में बहुत लोग फेल होते हैं, इसमें से लगभग 50-60% लोग टाइपिंग में ही फेल हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जिनके ज्यादा नंबर आ गए वो लोग टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं, कम नंबर वाले कर लिए तो थोड़ा सा कट ऑफ लो भी जा सकता है। जो हम इसमें बता रहे हैं 60 नंबर के आसपास, तो 60 से 1-2 नंबर कम, ज्यादा जाने के चांस तो मुश्किल लग रहे हैं कि 1-2 नंबर कम ही जाएगा लगभग 5500 वाले में। 58-59 या 60 के 60 ही इसका कट ऑफ रहेगा 5500 वाले में। तो अगर आप इस एग्जाम में 75 नंबर ला के आज लेते आ रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन फिक्स है। तो कैसे आएगा 75 नंबर? जैसे हिंदी में आप 25 प्लस करिए, जीएस में आप 14-15 क्वेश्चन कर लीजिए, रीजनिंग में आप 12 प्लस तो करिए ही करिए, 12 से कम तो नहीं होना चाहिए रीजनिंग में। करने वाले इसमें 15 में 15 करते हैं, क्योंकि इतना कठिन नहीं आता, यूपी ट्रिपल एससी का रीजनिंग हो जाता है। वही 12-14 टॉपिक हैं, उन्हीं को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका 12 प्लस हो जाएगा। अब जो भी लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, अभी 1 वीक का टाइम है आपके पास, 1 वीक का टाइम है, अभी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, रीजनिंग आपका हो जाएगा। अगर आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो उसको 1-2 दिन में रिवाइज कर लेंगे तो ये आपका 12 प्लस तो आ ही जाएगा रीजनिंग में। अब कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर मैक्सिमम लोगों का बैकग्राउंड नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या किए हैं? बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, इन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और कंप्यूटर बैकग्राउंड वालों की संख्या कम है। इसमें कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले कौन होंगे? जो या तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किए होंगे, या कंप्यूटर साइंस में वो लोग क्या किए होंगे, डिप्लोमा वगैरह किए होंगे, या इंटर में कंप्यूटर लिए हो। तो इंटर में भी मैक्सिमम लोग कंप्यूटर नहीं लेते। तो ये आपका ये 15 में इसमें आप 8-9 इसमें टारगेट रखिए कि 8-9 तो करना ही करना है, इससे कम नहीं होने देना है। तो आप लोग कंप्यूटर में थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे, वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन करंट से भी रिलेटेड आ जाता है। इसमें इसमें नई नई चीजें जो हैं, जैसे एआई हो गया, आईओटी हो गया, तो ये सब चीजें इसमें नई नई चीजें आए, मशीन लर्निंग हो गया। तो इसका बेसिक आप ये होता क्या है बस इतना जानिए, तो इससे भी 8-9 क्वेश्चन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो 8-9 क्वेश्चन इजिली हो जाता है। अब यूपी जी के है, यूपी जी के ये तो समझ लीजिए आपके लिए, इसमें आप 15 प्लस तो ला ही सकते हैं। ये आपके लिए बूस्टर का काम करेगा आपका मार्क्स बढ़ाने के लिए। यूपी जी के इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 2-3 दिन में इसको रिवाइज करके 20 में 15 प्लस इसमें कर ही सकते हैं। तो आइए ऐड करते हैं आपका कितना नंबर हुआ। इसमें मान लीजिए 25 नंबर हो गया, इसमें मान लीजिए आपका 14 क्वेश्चन कर पाए, इसमें मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन कर लिया रीजनिंग में, कंप्यूटर में मान लीजिए आपने कर लिया, आपने 9 क्वेश्चन कर लिया, और यूपी जीके में मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन कर लिया। तो जोड़िए आपका कितना मार्क्स आ जा रहा है? 9 2 11, 20 5 25, 2 2 4 3 7, 75 आपके क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग टारगेट करेंगे तभी आपका 75 प्लस क्वेश्चन सही होगा। अब लास्ट टाइम में 1 वीक बचा है, जितना भी आप टाइम दे पाइए रिवीजन पे टाइम दीजिए, और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करते रहिए, या अपना जो भी नोट्स बनाए हैं उससे आप लोग क्या करिए, इसको रिवाइज करिए, रीजनिंग को भी, ये भी बहुत जरूरी है। इसमें 2-3 चैप्टर होते हैं जो भूल जाते हैं, उनको रिवाइज करना पड़ता है, जैसे कैलेंडर वाला हो गया, इसमें थोड़ा सा कोड वोड याद करना रहता है, कैलेंडर वाला, क्लॉक वाला, यही 2-3 चैप्टर हैं जो रिवाइज करना पड़ता है बार बार। और बाकी चीजें तो जिनका थोड़ा माइंड शार्प है वो लोग कर लेते हैं वहीं पे बिना रिवाइज किए ही।
तो इस तरह से अगर आप लोग टारगेट करेंगे, हिंदी में 25 लाएंगे, जीएस में 14-15 क्वेश्चन करेंगे, रीजनिंग में 12 प्लस या 15 करने वाले तो 15 कर लेते, हो भी जाता है रीजनिंग 15 में 15, और कंप्यूटर में 8-9 नंबर, और यूपी जीके में आप लोग 15 प्लस या 14-15 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आप 75 तक पहुंच जाएंगे। तो आप क्या होगा, 75 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगर 75 क्वेश्चन हो गया आपका तो आपका श्योर सिलेक्शन फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता अगर 75। लेकिन हाँ, इसके साथ आपका टाइपिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइपिंग में ही मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, एग्जाम में तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। मेरे ही कई दोस्त इस बार 5500 वाले में उनके नंबर 60 प्लस थे, 60 प्लस थे, लेकिन टाइपिंग नहीं कर पाए, टाइपिंग में फेल हो गए। तो टाइपिंग बहुत जरूरी है, बस इतना ही आप लोगों को बताना था। थैंक यू।